आदेश जी। आज के टाइम में मैं पहला सवाल मेरा यही है, साधु क्या है? देखिए, साधु खुद थोड़ी बोलता है मैं साधु। साधु के यहाँ प्रतिभा देख रहे हैं दीपक नाथ जी के यहाँ। मैं यहाँ पाणची गांव में पहुंची हूँ। पाणची ना, बिचपड़ी में पहुंची हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दीपक नाथ जी एक बार नहीं, पिछले 5-7 साल से मैं जानती हूँ, तो हर साल वो तपते हैं। सर्दी में वो जलधारा तपस्या करते हैं कई हजार मटकों के साथ, और गर्मी में भी वो तपस्या करते हैं, जिसको तपना कहते हैं। साधु का प्रभाव बोलता है कि गुरुजी बैठे हैं कि लोग दर्शन मात्र से ही कल्याण हो रहा है। ये साधु की अपनी परिभाषा, जन कल्याण करें जी। और आज के टाइम में कुछ साधु है जी जो बच्ची उम्र में बैठा देते जी, बच्चे पैसे के लालच में बैठा रहे हैं। देखिए, सबको आजादी है, स्वतंत्रता है। हमें ये तो पता ही नहीं कि हम कितने साल जिएंगे। भक्ति करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है, पर फिर भी जिस तरह से देखा देखी लोग कर रहे हैं, जिस तरह से रीस कर रहे हैं, साधु होना, साधु बने रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे आयु बढ़ती है ना, उसमें विचार और विकार भी बढ़ते हैं, तो टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम में एक चंचलनाथ जी है जी, उस पर भी काफी जो गंभीर आरोप है, उस पर देखिए, आप बात करिए, आज बहुत अच्छे स्थान पर आए, वहाँ की गरिमा की, वहाँ की प्रतिभा की, वहाँ के कल्याण की, वहाँ के जनमानस की, वहाँ की अच्छी मूर्तियों के दर्शन की। एक गुरु स्थान है, इतना बढ़िया स्थान है उसकी। आप ऐसे दुष्ट लोगों का जिक्र ना करिए जहाँ पे कि ऐसे लोगों की बात करने से माहौल ही खराब होता है। संतों की बात करिए, संत बैठे। साध्वी जी, मेरे आपसे सवाल रहेगा, जैसे किसी कालखंड में विमला महामाई जी थी जो साध्वी थी उस कालखंड में, और वो कालखंड है और आज का कालखंड है। जैसे आपने तो युग परिवर्तन हो गया। साधु भी आज पढ़े लिखे आ गए, समय के अनुसार लोग भी बदल गए। पहले भक्तों की श्रद्धा भी और तरह से होती थी, आज और तरह से हो रही है। साधु केवल जंगल में नहीं है, साधु आपके बीच में भी पाए जाते हैं। तो मतलब आपको मतलब एज ए लेडीज या मतलब महिला और साधु का पुरुष या महिला से क्या मतलब है, शरीर से क्या मतलब है? ये तो 5 तत्व से बना है। तो मांस का एक लो, थोड़ा देखने का दृष्टिकोण आपका ठीक होना चाहिए कि क्या है। ठीक। आपकी दृष्टि है ना कि आप क्या देख रहे हो उसमें माँ भी दिख रही है, उसमें बहन भी दिख रही है। और साधु तो साधु है, उसकी कोई पुरुष या महिला नहीं। क्या कोई साधु या साध्वी नाथ के साथ दोनों चीज युद्ध कर सकता है? देखिए, ये एक ऐसा विवादा विषय है। अब लोगों ने क्या बढ़ा दिया कि साधु का मतलब होता है प्रेम करना, सम्मान देना, आदर करना। उसकी डॉक्यूमेंट्स लेके इंक्वायरियां करना साधुओं का काम नहीं है। इसीलिए लोग हमारे धर्मों से, ग्रंथों से, आश्रमों से टूट गए, क्योंकि हमारे लोगों ने हमारे लोगों को प्रेम कम किया, इंक्वायरियां ज्यादा की। इसलिए साधु के पास कहाँ जाते हैं आजकल? वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम और सम्मान मिलता है। साध्वी जी, जैसे नाथ संप्रदाय में संख्या डाल जैसी एक विज्ञान को चुनौती देने वाला विषय है। जब संख्या डाल होती है तो पुतला मंत्रों से चढ़ता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो नाथ संप्रदाय की इस अमूल्य धरोहर को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो नाथ संप्रदाय है ना, उसका व्याख्यान 1, 2, 5 शब्दों में नहीं किया जा सकता। केवल नाथों की 2 बुकें पढ़कर आपको नाथ नहीं बोला जा सकता। उसके लिए जीवन भी कम पड़ सकता है। वो नाथ संप्रदाय।
तो आप आज के टाइम में जो छोटे साधु हैं या बड़े साधु, मैंने एक वर्ष पहले भी मैंने किया था। शिक्षा दीक्षा आजकल बच्चों को लेनी चाहिए। मंदिर के साथ साथ एजुकेशन के मंदिर जाना चाहिए। बच्चों को नशे से और इन चीजों से दूर रहना चाहिए। केवल रीस करके आज अगर दीपक नाथ जी की प्रतिभा है, ये भीड़ है, ये लोग मत्था टेक रहे, ये देख के मत बढ़ो, ये देखो कि बने कैसे रहे साधु, ये देखना पड़ा। त्याग का दूसरा नाम साधु। माइक दे दे, माइक दे दे। आवे आवे तपस्या महाराज जी महाराज जी तपस्या कितने प्रकार की होती है? क्या तपस्या? आज के टाइम में हर बच्चा कहता है मैं भी भगत, मैं भी साधु। तपस्या तो तपस्या है। तपस्या के प्रकार कितने भी बना लो, तपस्या तो तपस्या है। वो भाई खड़ेश्वरी भी करे हैं, जलधारा भी करते हैं, और हाँ बहुत प्रकार की तपस्या है। वो अगलब है कैसी प्रकार की कैसी करे है तपस्या। हम तो मैं तो दो ही करया करूँ, बस धोनी और जलधारा। मैंने इनका दो मेरा है, मैं ये दो करूँ, और ज्ञान बढ़ता रहेगा तो आप तपस्या बढ़ाते रहेंगे। हाँ हाँ, साधु तो जो भी तपस्या करे ना वो जन कल्याण के लिए करे है, देश के मतलब उज्जवल भविष्य के लिए। महाराज जी एक छोटा सवाल, एक साध्वी ने कहा है कि मैं 12 साल तक तपस्या करूंगी, लेकिन उसके बाद इस गांव के अंदर कीड़ी या मकोड़ा कोई भी जीव नहीं रहेगा। महाराज जी क्या किसी के जीव को मारने के लिए तपस्या करना सही है? ना ना, तपस्या तो सिर्फ जन कल्याण के लिए, और किसी के कहने से जी तो कीड़ी मकोड़ा थोड़ी कम खत्म हो जाएगा। महाराज जी की बात रोकने के लिए समझ चाहती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। वो जो साधु है ये भी कह रही है कि इस गांव में मच्छर मक्खी यानी कि दुष्ट लोग, साधु की नजर में कोई पुण्य या पाप नहीं होता, साधु साधु होता, उसके लिए पापी भी सामान्य होता है। साधु पापी को भी माफ कर देते हैं। वो कहते हैं गांव के वो लोग सारे लोग मर जाएंगे, मतलब क्या करोगे तुम ऐसा? तो ये पाखंडवाद मत बढ़ाएं। आप वो ले लो, मेरा पैक करा दो, मैं लेके जाऊंगी। मैं करा दूंगा।